दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले को आज 13 से ज़्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। इन 13 से ज़्यादा दिन के वक्त बीत जाने के बाद एक काम अभी भी नहीं हुआ है और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया पूरी तरह से अपने झूठ के जाल को फैला रही हैं। जो काम नहीं हुआ है वो काम है अतुल सुभाष का वो बेटा, वो कहाँ है, जिसको लेकर अब पूरी तरह से 13 दिन बाद भी परिवार के लोग अब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनकी मां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों को यानी यूपी, हरियाणा और कर्नाटका, 3 राज्यों के सरकारों को नोटिस भेजा है और इन 3 राज्यों से कहा है कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, यानी अगली सुनवाई से पहले ही इन दोनों के बेटे को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उसकी कस्टडी किससे सौंपनी चाहिए, किसे नहीं सौंपनी चाहिए, वो सब डिस्कस हो सके। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस तरह से निकिता सब कुछ इस पूरे मामले में झूठ बोल रही हैं, बयान बार बार बदल रही हैं फंसने के डर से, ठीक उसी तरह से व्योम भी उनके चक्कर में पूरी तरह से पिस रहा है। व्योम मतलब अतुल सुभाष का बेटा, वो भी अपनी माँ की इन्हीं काली करतूतों की वजह से कहीं भी है वो पूरी तरह से पिस रहा है। और अतुल सुभाष के परिवार वालों की माने अगर, तो व्योम को लेकर वो आशंकाएं किसी अनहोनी की जता रही हैं। उनकी अनहोनी अगर भगवान न करे सच साबित होती है तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो भी अपने बेटे अतुल सुभाष की तरह कदम उठाएंगे। और ऐसा होता है तो सोचिए, निकिता सिंघानिया और उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अतुल सिंघानिया और चाचा चौधरी सुशील सिंघानिया, इन लोगों का क्या होगा। इस पूरे मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं निकिता सिंघानिया ने जितना जाल फैलाया है, जितना जाल बुना है, भले ही इस पूरे मामले में अब अतुल सुभाष को लोग आरोपी बना रहे हों, कल्पित बना रहे हों कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी की चिंता नहीं की, अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के निजी को सार्वजनिक कर दिया, मीडिया में डाल दिया, वीडियो बना दिया, लोग मीडिया में चर्चा करके चटकारे ले रहे हैं। इस तरह की बातें भले ही लोग आज कर रहे हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं 100% जो है सच है कि अतुल सुभाष पूरी तरह से परेशान थे और तभी वो परेशानी में जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचा था तो उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। अब इसे बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे गलत बता रहे हैं। मतलब किसी इंसान की मौत हो जाती है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान ज़िंदा है, जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया, उस इंसान की इज्जत की आपको पड़ी है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं वो किस मोह से करते हैं। खैर, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग ऐसे ही हैं हर मामले में, तभी ये मामला आगे बढ़ता चलता है। आपको याद होगा देश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनको लेकर जो सुनवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से चलती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई औचित्य नहीं होता, बिना सिर पैर के कुछ भी बोलते रहते हैं। खैर, इस पूरे मामले में दोस्तों मैं अपडेट की बात करूं तो आरजे सिद्दीकी के बारे में भी अभी तक यूपी पुलिस ने कोई पता नहीं लगा पाई है कि आरजे सिद्दीकी कौन है। क्या आरजे सिद्दीकी निकिता का बॉयफ्रेंड है? आरजे सिद्दीकी के खाते में अतुल से बेवफाई करके उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया पैसे क्यों भिजवाती थी? सोचिए, 40-40 हज़ार रुपये निकिता सिंघानिया आरजे सिद्दीकी के हाथों में भिजवाती थी। जो लखनऊ में रहता है, लखनऊ में उनका बेटा भी उस वक्त था, वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है। अतुल सुभाष मतलब रात दिन जो मेहनत करके या जो भी नौकरी करते थे वो पैसे कमाकर अपने बेटे को भेजते थे, लेकिन उनकी पत्नी वो पैसे आरजे सिद्दीकी को भेजती थी। आरजे सिद्दीकी ही सब कुछ, इनके ज़िंदगी का सब कुछ मतलब तय करने वाला था, फैसला क्या है क्या नहीं है। तो आरजे सिद्दीकी को लेकर भी पुलिस अभी कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बहुत जल्दी ही आरजे सिद्दीकी भी सामने आएगा और मालूम चलेगा कि आरजे सिद्दीकी है कौन। दूसरा दोस्तों ये कि निकिता सिंघानिया की मां दरअसल चाहती क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। निकिता सिंघानिया की मां पहले ये कहती हैं कि शादी कर लो अतुल सुभाष से। अतुल सुभाष से उनका सैलरी स्लिप मांगा जाता है कि भाई तुम कितना पैसा कमाते हो, कहाँ रहते हो, मेरी बेटी को तुम खिला जिला लोगे कि नहीं खिला जिला लोगे, तमाम तरह की बातें। और जब लगता है कि भाई लड़का अच्छा है, मोटा पैसा वाला है और सब कुछ ठीक है तो इससे शादी करनी चाहिए, तो पहले तो जोर ज़बरदस्ती करके शादी करवाती हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ये कहती हैं कि उनकी शादी जोर ज़बरदस्ती करवाई गई थी और शादी की जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये तस्वीरें बताती हैं कि शादी जोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाई गई थी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था और
यही सच है, क्योंकि आप तस्वीरों को देखिए, दोनों ही तस्वीरों में यानी दूल्हा और दुल्हन मुस्कुरा रहे हैं और आसपास के लोग भी खुश हैं, जैसे एक आम शादी में होता है। तब इसमें कहीं किसी के हाथ में बंदूक तो दिख नहीं रहा है कि भाई जबरन शादी करवाया जा रहा है, वो ऐसे बंदूक की नोक पर खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी अच्छी हुई थी, शादी जो भी बातें अब बताई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक साफ बात अगर मैं कहूँ कि जब व्यक्ति फंस जाता है, जब किसी तरह से उसे बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की बयानबाजियां करता है, और यही बयानबाजियां अब निकिता सिंघानिया कर रही हैं। लेकिन निकिता सिंघानिया का अगर हम देखें मन तो उनके पूरी तरह से कंट्रोल में शायद नहीं है, नहीं तो वो कभी अपनी माँ को, तो कभी अतुल सुभाष को, कभी अपने सास ससुर को, कभी अपने देवर को, इस तरह से वो किसी को हमेशा हर मामलों में पीसती नहीं। और जो जौनपुर की फैमिली कोर्ट है उसमें उन्होंने जो बयान दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है अब कि उनकी माँ ही पूरी तरह से जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। पहले तो जबरन शादी करवा देती है कि पिता तुम्हारे बहुत ज़्यादा मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, किसी भी वक्त वो इस दुनिया को छोड़ देंगे, तो हम चाहते हैं तुम उनके मौजूदगी में ही शादी कर लो, वो शादी तुम्हारी देख लें, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें। लेकिन जब उसी पिता की मौत होती है तो उसी पिता की मौत का ही पूरा जो है भुनवाने का कोशिश किया जाता है। उस पिता की मौत को पैसों में भुनवाने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि 10 लाख रुपए हम लोगों से दहेज मांगा गया था और उसी दहेज के प्रेशर में आकर उनके पिताजी चल बसे। खैर, ये सब कुछ दरअसल इनकी माँ निकिता सिंघानिया की, निशा सिंघानिया करवा रही थी, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या पैसा था या कुछ और था ये नहीं पता। लेकिन ये बात भी सच है कि निकिता सिंघानिया की माँ निशा अपनी बेटी की शादी कहीं और करवाना चाहती थी और इसीलिए वो रात दिन प्रेशर अतुल सुभाष पर बना कर रखी हुई थी। लेकिन अगर वो 20 लाख रुपया अतुल सुभाष के परिवार वालों ने सेटलमेंट के लिए इन्हें दे दिया होता, जो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर बैठकर मीटिंग हुई थी, तो शायद अतुल सुभाष भी जिंदा होते और निकिता सिंघानिया कहीं और शादी कर ली होती, और फिर उसके बाद जो होता वो खैर बात की बात थी। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। खैर, निकिता सिंघानिया ने अब सही बोला है या झूठ बोला है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि शादी बेशक जोर ज़बरदस्ती हुई थी, शादी से वो खुश थी, भले ही उसने अपने पति को टॉर्चर कर रखा था, लेकिन फिर भी जैसा एक परिवार में होता है नोक झोंक, वैसा होता था और वो खुश थी। लेकिन उनकी माँ जब उन्हें रात दिन फ़ोन करती थी, टॉर्चर करती थी, तो पूरी तरह से परेशान हो जाती थी, उनका दिमाग नहीं काम करता था कि वो क्या करें, और फिर सीधा जाकर अतुल सुभाष पर अटैक करती थी। यानी कि इनकी माँ जो जहर फ़ोन करके बोती थी उनके दिमाग में, उस जहर का असर सीधा सीधा वो अतुल सुभाष के ऊपर होता था। अतुल सुभाष को और भी कोई काम है जैसे, तो उसमें मन नहीं लगता था। अगर किसी भी इंसान के जीवन में कलह है और इस तरह की बातें हों तो कैसे वो सुखी रह सकता है, कैसे वो कहीं मन लग सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। तो इस बुरी कहानी में निशा सिंघानिया एक ऐसी महिला है जिसने अपने बेटे को बनाने के चक्कर में अपनी बेटी का घर न सिर्फ उजाड़ दिया बल्कि अपने दामाद को इस दुनिया से उठा दिया। इस पूरी कहानी के पीछे दरअसल दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है कि जब निकिता सिंघानिया के ताऊ राजेश सिंघानिया और मनोज सिंघानिया जो निकिता के पिता थे, और एक और हैं सुशील सिंघानिया जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। दोस्तों देखिए, ये तीनों पहले एक साथ रहा करते थे जब कोलकाता से आए थे। फिर बीच में क्या हुआ, निशा सिंघानिया के पति यानी जो इस पूरे मामले में निकिता की माँ है, वो आते हैं और अपने बड़े भाई राजेश सिंघानिया से कहते हैं कि भाई मैं अब अलग रहना चाहता हूँ। अलग गए। उसके बाद सुशील सिंघानिया भी अपने भाई राजेश सिंघानिया से अलग हो गए। बड़ा भाई अकेला पड़ गया और ये दोनों भाई साहब जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कल्पित हैं, ये दोनों अलग चले गए। इनका जो कहें माइंडसेट जो था वो यही था कि हम अलग रह कर ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ना कि हम परिवार में रह के खुश रह सकते हैं। यही सोच इन्होंने यानी निकिता की माँ ने अपने बेटी की ज़िंदगी में भी यही फार्मूला आजमाया, और ये फार्मूला ऐसा जहर बनकर काम किया कि निकिता सिंघानिया का पूरा परिवार चौपट हो गया। पति इस कंडीशन में आके आत्महत्या कर लेता है और निकिता सिंघानिया का पूरा खानदान आज जेल में है। बात समझने की कोशिश अगर कीजिए तो इस पूरे मामले में निकिता की माँ ही सबसे बड़ी कल्पित है। निकिता सिंघानिया को लेकर भी जो बातें की जा रही हैं, सोचिए किसी लड़की की शादी अगर हो चुकी है और आप उस लड़की के दिमाग में ये डाल रही हैं कि तुम्हारा पति लल्लू है, तुम्हारा पति ये है, तुम्हारा पति वो है, तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है,
तो सोचिए वो लड़की कितना दिन बर्दाश्त करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा इंसान भी होगा, निकिता तो खुद अच्छी इंसान नहीं थी, अगर कोई अच्छा इंसान भी होगा तो उसका भी दिमाग फिर जाएगा, उसे वो भी अपने पति को लल्लू समझने लगेगी, वो भी अपने पति को कुछ भी समझने लगेगी। लल्लू कहने का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है, मतलब जो आरोपी करवाना चाहता है, आदमी इतना सब कुछ सुनने के बाद आखिर उसका मन मान लेता है, दिमाग मान लेता है कि जब सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि निकिता की माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि ये शादी टूट जाए। इस शादी को टूटने के बाद उन्हें 20 लाख रुपए मिले और उसी 20 लाख रुपए से आगे जो भी करना चाहती हूँ करेंगी, और फिर निकिता की अगली शादी होगी, यानी अगली शादी में फिर अगला देखा जाएगा। अगला टारगेट क्या था वो नहीं पता, लेकिन इस पूरी कोशिश जो की गई थी वही थी। अब देखिए इस मामले में दोस्तों, निकिता के बेटे को लेकर पहले बेंगलुरु की पुलिस ने फिर पूछताछ की और कल भी पूछताछ हुई है निकिता से। तो निकिता ने कहा कि मैंने अपने एक रिश्तेदार को वहाँ पर छोड़ा है। रिश्तेदार के यहाँ पर देखा गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद निकिता ने कहा कि मेरे चाचा सुशील सिंघानिया हैं, ताऊ जो भी हैं, उनके पास है। चाचा से पूछा गया, चाचा मना कर रहे हैं, भाई चाचा तो फरार है। पहली बात तो उनके घर वालों से पूछा गया, वो लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास उनका बेटा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, निकिता झूठ बोल रही हैं कि चाचा के घर वाले झूठ बोल रहे हैं, चाचा झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं पता। लेकिन चाचा ने, सुशील सिंघानिया ने कोर्ट में जो जमानत की अर्जी लगाई थी गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि निकिता का बेटा मेरे पास रहता है, मैं 70 साल का आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, मेरे पास वो बच्चा है, मुझे जमानत चाहिए। लेकिन जब जमानत मिल गई दोस्तों उनको, तो अब कह रहे हैं कि मेरे पास बेटा नहीं है। ऐसे में अब अतुल सुभाष का परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका है। अतुल सुभाष का परिवार इस पूरे मामले में वैनी थाना है, जहां पर वो रहने वाले हैं, समस्तीपुर बिहार के वैनी थाने में गए और अपने बेटे यानी पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और इसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल करते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान में लेता है और तीनों राज्यों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, इन तीनों राज्यों को एक नोटिस भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चा कहीं भी हो उसे जल्द से जल्द खोज कर लाया जाए, ताकि इस पूरे मामले में सुनवाई हो और बच्चा किसे देना है, किसकी कस्टडी में देना है, सुप्रीम कोर्ट इसमें तय कर सके। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरा ये कि इस पूरे मामले में पवन मोदी यानी अतुल के पिता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सबको उन्होंने चिट्ठी लिखकर एक गुहार लगाई है कि साहब हमारे बच्चे को हमें दिलवा दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो अतुल सुभाष की अस्थियों का विसर्जन तो हमने नहीं किया है, और अतुल सुभाष तो जैसा आपने वीडियो में कहा था कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थियों को गटर में फेंक देना, और ताकि मुझे मालूम चले कि मैं किस देश में पैदा हुआ था और मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर होती है तो मैं तो ये सब कुछ करूँगा ही करूँगा, लेकिन वो भी करूँगा जो मेरे बेटे ने किया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ मतलब करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखिए, अतुल सुभाष ने इस तरह से किया तो उनके पूरे परिवार में किस तरह से परेशानियां पैदा हो गई। नहीं ऐसे करना है, उन्हें लड़ना चाहिए। और उन्हें लड़ने के लिए देखिए अभी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस वक्त उनके खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है, और तभी वो इस कदर परेशान हो चुके हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं और इस तरह की सोच उनके मन में आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि इस वक्त पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफदारी कर रही हैं, उनकी मासूमियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, कितनी मासूम थी वो। जो प्राइवेट ज़िंदगी वाली बातें थी जो सबसे ज़्यादा लोगों को बुरी लग रही हैं कि कोई भी इंसान जो अगर एक प्राइवेट ज़िंदगी जी रहा है तो उसमें क्या कुछ होता है, वो अतुल सुभाष को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, ये सब चीज़ें बहुत कहने वाली बात होती हैं, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी चली जाए, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाए, और दूसरा इंसान जो बैठा है जिसकी वजह से गया, उसके बारे में इतना कोई पहली बार देश में नहीं हुआ है ऐसा जो इस तरह की बातें हों। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला कर देखा जाए तो अतुल सुभाष के पिता, माता, उनका भाई अब परेशान हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सोचिए, इतना बड़ा कांड होना, और वो जब वैनी थाने में पहुंचते हैं वहां पर बता रहे हैं कि उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। तो सोचिए कितना अति संवेदनशील पूरा मामला है।
तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि चाचा सुशील सिंघानिया जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक व्योम का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जरूर माना जा रहा है कि हो ना हो व्योम जो है चाचा सुशील के पास ही है। और दूसरा जो आरजे सिद्दीकी लखनऊ वाला है और एक रोहित निगम है, ये दोनों जब पकड़े जाएंगे, ये दोनों जब चर्चा इनके बारे में होगी, इनकी गिरफ्तारियां होगी, इनसे पूछताछ होगी, तो निकलकर सामने आएगा कि निकिता सिंघानिया अपने पति अतुल सिंघानिया से पैसे लेकर आरजे सिद्दीकी के अकाउंट में क्यों डलवाती थी। रोहित निगम, जिसका नाम उन्होंने बाकायदा कोर्ट में मेंशन किया है कि ये बॉयफ्रेंड उनका है, रोहित निगम कौन है और क्या कहीं ऐसा तो नहीं रोहित निगम के पास ही अपने बच्चे को रखी हो। इस पूरे मामले में कर्नाटका पुलिस बार बार निकिता से सवाल जाके पूछ रही है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, लेकिन निकिता सिंघानिया हर बार कभी रिश्तेदार, तो कभी चाचा, तो कभी ताऊ, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं। लेकिन बीच में एक सच्चाई ये भी निकल कर सामने आई थी दोस्तों कि निकिता सिंघानिया ने कहा था कि उनका जो बच्चा है वो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और हर महीने उसका फीस वगैरह जाता है बोर्डिंग स्कूल का, वहाँ पर उसका बच्चा से देख रेख हो रहा है। अब ये बोर्डिंग स्कूल कहाँ है क्या नहीं है, ये सब कुछ कहानियाँ भी देखिए हवा में चल रही है और बयान लगातार बदले जा रही हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो उस बच्चे का हो रहा है, बच्चे के घर वालों का हो रहा है, यानी कि अतुल सुभाष के परिवार वालों का हो रहा है। निकिता सिंघानिया का देखा जाए तो अगर उनको और उनकी माता जी को और उनके भाई को, तीनों को अलग अलग बैरक में रखा जाए और फिर उनसे पूछताछ किया जाए, जैसे हम देखते हैं जो रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं, तो हो सकता है कि कोई बड़ा और चौंकाने वाला ब्रेक थ्रू पुलिस को मिल जाए और इन तीनों का जो भांडाफोड़ होना है वो हो सकता है। फिलहाल इंतज़ार वही करना होगा कि कब इन दोनों का बेटा व्योम पुलिस को मिलता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। 30 दिसंबर को इनकी कस्टडी खत्म हो रही है, फिर इनके जमानत याचिका को भी लेकर सुनवाई होनी है। तो लोग इस बात को भी डर रहे हैं कि कहीं अगर इन्हें जमानत मिल जाता है तो फिर क्या होगा, क्या उनका बेटा कभी नहीं मिलेगा। इस बात की पूरी आशंका जता रहे हैं घर वाले कि हो ना हो कहीं बेटे के साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। दोस्तों, हौसला टूटने के बाद ही सब कुछ होता है। अतुल सुभाष ने अपना हौसला तोड़ा और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उस वक्त अतुल सुभाष अगर अपने माता पिता से, अपने भाई से या दोस्तों से, किसी से भी बात करते तो शायद ये तस्वीरें जो अब निकल कर सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें निकल कर सामने नहीं आती। ठीक वैसे ही दोस्तों, अतुल सुभाष के माता पिता का भी मनोबल टूट रहा है और उन्हें भी लग रहा है कि अब उनके बेटे के जाने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी अपने बेटे की तरह ही करने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आज आप खुद सोचिए कि आपका बेटा नहीं है, आपके दिमाग में भी खुद यही बात आ रही है कि आपका बेटा अगर बातचीत कर लिया होता तो शायद जिंदा होता। ठीक वैसे ही आप इंसाफ के लिए इतना जल्दी हार मत मानिए। आपके साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा है और देश का मुझे लगता है 95% हिस्सा आपके साथ खड़ा है। 5% लोग हैं जो निकिता की मासूमियत पर जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ पूरा मुल्क है और पूरा देश है। तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा। इंसाफ मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, चाचा सुशील सिंघानिया, ये सब लोग, इनका जहां असली जगह है वहां पर ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा। अतुल सुभाष के माता पिता अकेले ना पड़ें, इसको लेकर उनका मनोबल जरूर बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय